दिल्ली सरकार को झटका। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने मंत्री पद और आम आदमी पार्टी से दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र के ठाणे में उद्धव ठाकरे की सभा में धंसा स्टेज। बाल बाल बचे उद्धव ठाकरे। सभा खत्म होने के बाद हुआ हादसा। नवनीत राणा पर हमले पर बोले अमरावती के इंस्पेक्टर किरण वानखेड़े। कहा, शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। हालात अब नियंत्रण में, लोगों से अफवाहों पर विश्वास न करने की सलाह। सर, आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। जामिया में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर बवाल। लोगों ने जामिया थाने का घेराव कर आरोपी लड़के के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर किया अपलोड। यूपी के कन्नौज में कोतवाली प्रभारी समेत उप निरीक्षक और हेड मोहरीर को किया सस्पेंड। युवक ने गाड़ी से कुचलकर की थी हत्या। प्यार से किया इनकार करने पर वारदात को दिया अंजाम। रिजर्व बैंक को आया धमकी भरा कॉल। शख्स ने खुद को बताया लश्कर तैयबा का सीईओ। अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। डीआरडीओ ने हासिल की एक और उपलब्धि। हाइपरसोनिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। सैन्य ताकत की दिशा में बताया ऐतिहासिक कदम। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। हेलीकॉप्टर से दुर्गम इलाके में भेजे जा रहे मतदान कर्मी और ईवीएम मशीन। 20 नवंबर को एक चरण में होना है मतदान। रायगढ़ में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बैग की चेकिंग। शरद पवार के हेलीकॉप्टर की भी की गई चेकिंग। बाल ठाकरे की पुण्यतिथि पर महाराष्ट्र में सामने आया पोस्टर वॉर। शिंदे गुट ने लगाया पोस्टर, लिखा, मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। मुंबई में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने की जनसभा। कहा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। संजय निरुपम को प्रभु रामचंद्र का आशीर्वाद है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने पीएम के एक है तो सेफ है का किया समर्थन। कहा, हमने अपनी शपथ में देश की एकता और अखंडता की बात कही। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने हमेशा अलगाववादियों का स्वागत किया है। दिल्ली न्याय यात्रा का दूसरा चरण। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव हुए शामिल। गोंडा विधानसभा में निकाली यात्रा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, हमारी यात्रा निरंतर जारी है। हमारी कोशिश लोगों से उनके दुखों में मिलने और उनका समाधान करने की है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, दिल्ली में प्रदूषण का सीधा असर स्वास्थ्य पर। बीजेपी ही कर सकती है समस्या का समाधान। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, निर्वाचन आयोग से मेरा आग्रह है, लोकतंत्र के नाश में सहयोगी ना बने, लोकतंत्र की रक्षा करें। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर बोला हमला। कहा, उनको कभी अच्छे लोगों की संगति नहीं मिली। आदित्यनाथ एक संत हैं और संत का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हिमाचल में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का बयान। कहा, महाराष्ट्र और झारखंड में बनेगी एनडीए की सरकार। झारखंड लगातार विकास में पिछड़ा है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा का बयान। कहा, इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। लोगों में बीजेपी को लेकर गजब का उत्साह। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, बीजेपी के पास समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज। हम 2/3 बहुमत से झारखंड में बना रहे सरकार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, आर्टिकल 370 की बहाली में समय लगेगा। हम अपने घोषणा पत्र में किए वादे पूरे करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, महाराष्ट्र का निवेश गुजरात लेकर चले गए। महाराष्ट्र में महायुति को होगा कोई फायदा नहीं। चुनाव आयोग के नोटिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, नोटिस का स्वागत है, जवाब तैयार किया जा रहा है और भेज दिया जाएगा।
महाराष्ट्र चुनाव पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान, कहा महा विकास अघाड़ी के पक्ष में माहौल एकदम साफ है, हम सरकार बनाएंगे। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान, कहा मार्च 2026 तक खत्म कर देंगे नक्सलवाद, अभी तक 200 से अधिक नक्सली किए गए ढेर। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, भाई भतीजावाद का राजकुमार बताया, कहा गरीबी हटाओ का नारा देकर देश को गरीब बना दिया। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने एमवीए उम्मीदवार जितेंद्र आव्हाड के लिए किया प्रचार, महायुति के नेताओं पर जमकर साधा निशाना, कहा संविधान को बचाना हमारा धर्म। कन्हैया कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह पर साधा निशाना, कहा क्रिकेटर बनाने का सपना दिखाकर जुआरी बनाना शुरू कर दिया। नेमानी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता किरीट सोमैया का बयान, कहा चुनाव आयोग के महाराष्ट्र के अधिकारियों से मेरी बात हुई, मेरी शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज का बयान, कहा पंजाब सरकार में मंत्री हरपाल सिंह चीमा को पिछले समझौतों को पढ़ना चाहिए, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है, ना कि पंजाब का। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान, कहा एमवीए जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, एमवीए महाराष्ट्र को विकसित महाराष्ट्र और मोदी अडानी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। महाराष्ट्र के एमवीए ने किए कई चुनावी वादे, महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये और फ्री बस सेवा, कुटुंब रक्षा योजना के तहत 25 लाख रुपए तक मुफ्त सरकारी इलाज और मुफ्त दवाएं दी जाएंगी। बहरोड से बीजेपी विधायक जसवंत यादव का बयान, कहा मैं मर गया तो मेरे बेटे को टिकट जरूर मिलेगा, जो नेता दिवंगत हुए हैं उनके बेटों को टिकट जरूर मिलता है, विरोधियों की दाल नहीं गलेगी। उपचुनाव पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है, जनता जानती है कि विपक्ष जीतकर कहेगी कि हम सत्ता पक्ष के नहीं हैं, तो काम कैसे होगा। विपक्ष जानता है कि उपचुनाव सत्ता पक्ष ज्यादा जीतती है। भोपाल में वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल में ग्लोबल समिट 2024 में शामिल हुए। सीएम मोहन यादव ने भोपाल मेले का शुभारंभ किया। सीएम मोहन ने कहा कि राज्य सरकार मेलों और उत्सव सांस्कृतिक को प्रोत्साहित करेगी। प्राचीन मेले हमारी संस्कृति का हिस्सा, भोपाल का अपना गौरवशाली इतिहास, भोपाल में राजा भोज द्वारा निर्मित विशाल सरोवर भी है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ चंडीगढ़ में पंजाब पुलिस फोर्स के कार्यक्रम में शामिल हुए। 1200 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान गिद्धवाहा में आप प्रत्याशी हरदीप सिंह डिम्पी ढिल्लों के पक्ष में रैली को संबोधित किया। लोगों से आपको वोट देने की अपील की। बरनाला में भी अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरिंदर धालीवाल के पक्ष में शहर के फरवाही बाजार में रैली की। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों की सराहना की और बरनाला स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बड़े वादे किए। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने माधवपुर गांव में किया पीएनजी गैस पाइपलाइन का उद्घाटन। मुफ्त नेत्र परीक्षण और मोतियाबिंद ऑपरेशन चयन शिविर का भी आयोजन। शिरोमणि अकाली दल में सुखबीर सिंह बादल ने अपने पद से दिया इस्तीफा। वरिष्ठ नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने दी जानकारी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने भाई को दी श्रद्धांजलि। परिवार के साथ नवरीपल्ली में राममूर्ति नायडू गारू के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रिंस तेवतिया गिरोह के 2 गुर्गों को क्राइम ब्रांच ने दबोचा। गिरफ्तार आरोपी पहले के भी कई मामलों में आरोपी। गैंग के बाकी गुर्गों को दबोचने में जुटी पुलिस। सीएम योगी ने लाला लाजपत राय को किया नमन। पुण्यतिथि पर दी विनम्र श्रद्धांजलि। पोस्ट पर लिखा, मां भारती की स्वाधीनता के लिए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया। पुष्कर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कवायद। राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ की चर्चा। कहा कई प्रस्तावों पर विचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समोर बाग पहुंचे। जगदीप धनखड़ के साथ उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ भी पहुंची। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के दिवंगत वरिष्ठ सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ को श्रद्धांजलि अर्पित की। टोंक के देवली उनियारा विधानसभा के समरावता गांव में हिंसा और उपद्रव को लेकर ग्रामीणों ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।
ग्रामीणों ने गांव में हुए नुकसान का मुआवजा मांगा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर राइजिंग राजस्थान में मीडिया की भूमिका कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सरकार, उद्योग जगत, मीडिया और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रमों में पत्रकारों को सम्मान भी दिया गया। उदयपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 क्विंटल से ज्यादा डोडा चूरा जब्त किया। साथ ही अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। मौके से एक ऑटो भी जब्त किया गया। पन्ना में किसान को अपने खेत में से 7 कैरेट 44 सेंट का बेशकीमती हीरा मिला। इस हीरे की कीमत लगभग 20 लाख की बताई जा रही है, जिसे उन्होंने हीरा कार्यालय में जमा करवा दिया। वहीं हीरे को 4 दिसंबर को होने वाली नीलामी में रखा जाएगा। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में चीतल का शिकार करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को वन विभाग की टीम ने न्यायालय में पेश किया। जोजिला दर्रे से बर्फ हटाने के लिए बीकन परियोजना की शुरुआत। बर्फबारी के कारण कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण लिंक जोजिला दर्रा बंद। आज बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। शीतकाल के लिए रात 9 बजे कपाट होंगे बंद। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा पॉल्यूशन। 6 इलाकों में 500 के पार AQI लेवल। लोगों को हो रही परेशानी। मुंबई के कई हिस्सों में धुंध, कोहरे के कारण लोग परेशान। गाड़ी चालकों को हो रही परेशानी। हरियाणा के करनाल में छाई धुंध, विजिबिलिटी करीब 0, खराब श्रेणी में AQI। मध्य प्रदेश में ठंड का कहर। भोपाल और जबलपुर में टेम्परेचर सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे। वहीं इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में टेम्परेचर 2 डिग्री तक लुढ़क सकता है। पंजाब और चंडीगढ़ के तापमान में हल्की गिरावट जारी है। पहाड़ों पर हुई बारिश के बाद तापमान पंजाब और चंडीगढ़ के समतल इलाकों में ठंड देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। घने कोहरे के कारण ट्रेनों की गति धीमी हो गई है, तो वहीं जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण ट्रेनों में देरी हो रही है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीजन की पहली बर्फबारी से गुलजार हुआ सोनमर्ग। हर जगह दिख रही सिर्फ बर्फ। खूबसूरत नज़ारे देखने आए पर्यटक। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भारी बर्फबारी। चारों तरफ बर्फ की चादर। स्नोफॉल का लुत्फ उठाने दूर दूर से पहुंच रहे पर्यटक। मुजफ्फरनगर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने उस पति को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद शव को सड़क किनारे जंगल में फेंक दिया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। 12 में 11 महीने पहले मंडी व्यापारी के घर 50 लाख की चोरी का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वहीं पुलिस ने 54 तोला सोना, 4 किलो चांदी की ज्वेलरी जब्त की। बरेली में मालगाड़ी पलटाने की साजिश। रेलवे ट्रैक पर रखे कंक्रीट के खंभे, इंजन को नुकसान पहुंचा। नीमका थाना में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17 सालों से फरार चल रहा आरोपी आमस उर्फ हासम और को हरियाणा से किया गिरफ्तार। ये कार्रवाई थाना अधिकारी हरिनारायण मीणा के निर्देशन में की गई। बिहार के गया में साइबर गिरोह के 2 अपराधी गिरफ्तार। मोबाइल और अन्य उपकरण बरामद। शिकायत के बाद कार्रवाई। बिहार के भागलपुर में परिवार के 5 लोगों ने खाया जहर। 3 की मौत, 2 की हालत गंभीर। आर्थिक तंगी की वजह से उठाया कदम। झारखंड में एनडीए प्रत्याशी पर बम से हमला। हमले में बाल बाल बचे एनडीए प्रत्याशी अजहर इस्लाम की गाड़ी को हुआ नुकसान। नाइजीरिया पहुंचे पीएम मोदी। अबुजा एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति टिनुबू ने किया स्वागत। अबुजा में मोदी मोदी के लगे नारे। भारतीय प्रवासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ किया स्वागत। पीएम मोदी ने शेयर की तस्वीरें। नाइजीरिया में मराठी समुदाय ने मराठी का शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने पर जताई खुशी। पीएम मोदी के भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के दौरान जताया आभार। नाइजीरिया में पीएम मोदी को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान। पीएम मोदी को GCON से किया जाएगा सम्मानित। पीएम मोदी से पहले क्वीन एलिजाबेथ को मिला ये सम्मान। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी टूर का शेड्यूल किया जारी। पाकिस्तान के बाद भारत आएगी चैंपियंस ट्रॉफी। भारत के अलावा बाकी देशों में भी ट्रॉफी को घुमाया जाएगा।
फर्स्ट टेस्ट से पहले भारत को बड़ा झटका, 2 हफ्तों तक इंजरी के चलते नहीं खेल पाएंगे शुभमन गिल। प्रैक्टिस सेशन के दौरान अंगूठा हुआ फ्रैक्चर। विमेंस हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में भारत ने चीन को रौंदा। भारतीय टीम ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। सुपरस्टार गोविंदा की फिर बिगड़ी तबीयत, चुनावी रैली के दौरान सीने में उठा दर्द, अस्पताल में गोविंदा को कराया गया भर्ती। नयनतारा ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में फिल्म नानुम राउडी धान का म्यूजिक किया इस्तेमाल। म्यूजिक इस्तेमाल करने पर धनुष ने नयनतारा को भेजा लीगल नोटिस। विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट डूबते डूबते बची। बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन धीमी शुरुआत के बाद दूसरे दिन कमाई में आया उछाल। हुमा कुरैशी ने अनाउंस की महारानी 4 इस साल सीरीज का तीसरा सीजन हुआ था रिलीज। अपनी कामयाबी के लिए सीरीज महारानी को दिया क्रेडिट। तीसरे दिन कंगुआ की कमाई में आई गिरावट, फिल्म का 50 करोड़ पहुंचना भी मुश्किल। ट्रेंड के हिसाब से परफॉर्म करने में नाकामयाब दिख रही है फिल्म। साउथ एक्ट्रेस कस्तूरी शंकर को तेलुगु समुदाय पर टिप्पणी करना पड़ा महंगा। पुलिस ने हेट स्पीच के मामले में कस्तूरी शंकर को किया गिरफ्तार। अनुपमा के सेट पर हादसा, करंट लगने से सेट पर एक टीम मेंबर की मौत। हादसे से सहमे क्रू और कलाकार। कैंसर से जंग के बीच मालदीव में वकेशन एंजॉय करती दिखी हिना खान। सुंदर ड्रेस में बीच पर मस्ती करती दिखी एक्ट्रेस।